was a great presentation and it's fantastic. पहली बात तो आई जस्ट वांट टू लेट यू ऑल नो कि आज आपने जिनका प्रेजेंटेशन देखा है ही इज वन ऑफ द बिजनेस यूथ आइकॉन्स ऑफ इंडिया जस्ट लाइक गुरंस एंड ऑफ कोर्स रणबीर और मैंने उनको इंसेप्शन से देखा है इस बिजनेस को कितने से वो बिल्ड कर रहे हैं एंड उन्होंने ना सिर्फ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी एमवे के गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के थ्रू अपने टैलेंट्स को नर्चर किया है बट अपने जैसे पता नहीं अनगिनत कितने और यूथ्स को यंग लोगों को ऑल ओवर इंडिया नर्चर किया है तो दैट इज द पावर ऑफ द एमवेज गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल और system BWW system and of course our personal interest in mentoring young people in India is always there. We were also very much attracted to this business and हम लोगों ने देखा इस business की power and that's why we left America in spite of being a citizen of America. वहाँ की नागरिकता थी हमारे पास उसके बावजूद हम लोगों ने शिफ्ट होकर हम लोग इंडिया आए इस बिजनेस को करने के लिए और आज मुझे लगता है कि जो विजन हमने इंडिया का देखा था इंडियन मार्केट का देखा था जो हमें खींच कर यहाँ लेके आ गया वो विजन जो है आज जो है हमको लगता है कि बहुत छोटा था टुडे वी सी 100 and 1000 टाइम मोर पोटेंशियल स्पेशली ये जो अभी पीरियड आया है चेंज का बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट राइट नाउ in our society. So I would just encourage all the people कि ये एक golden opportunity है इस वक्त. Understand everything, whatever your leaders are telling you. Understand the power of the mentorship that's being provided to you. I don't have any words to express because जो वहाँ पर leadership है, especially Ajit Pal and Andhir Kaur ji की, the fantastic team that they have built. इन पंजाब दैट इज अनपैरेलल्ड और उन्हीं की मेंटरशिप में वहाँ पर गुरंस है रणबीर है एंड आई एम श्योर वहाँ के बाकी लीडर्स जो है बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और भी मैं लोगों को बताऊंगा कि इस वक्त इंडिया में जो है आपका जो एलओएस है जो भी लोग जिस जिस टीम से प्लग इन हो रहे हैं योर एलओएस इज पार्ट ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम विच इज अगेन अ फैंटास्टिक बिजनेस कंसोर्शियम जो इस वक्त अनपैरेलल्ड बिजनेस सक्सेस जो है इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त इंडिया में जो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज मैं देखता हूँ सिंस आई एम आल्सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक स्टार्टअप्स हाई टेक स्टार्टअप्स तो आई डोंट सी कि कोई भी स्टार्टअप जो है इस वक्त इंडिया में इट कैन इवन बिगिन टू कंपेयर विद द एमवे स्टार्टअप मॉडल जो श्रवण ने आपको दिखाया सो पे अटेंशन टू व्हाटएवर श्रवण इज गोइंग टू टीच नाउ बहुत ध्यान से यू कैन टेक डाउन सम नोट्स एंड इट वाज अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी एबल टू टॉक टू ऑल ऑफ यू हम लोग बाद में बात करें इनपुट्स जो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल पाए सो ओवर टू यू श्रवण जी प्लीज थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू पंकज एंड अमिता जी कि आज आप थे एंड आपका प्रेजेंस ऑलवेज क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन हियर एंड वेरी बिग सरप्राइज एंड प्रेजेंस ऑफ आवर डियर सुमित जी फ्रेंड्स मैं प्रेजेंटेशन में जिस शख्सियत की बात कर रहा था ही वाज नन अदर देन सुमित एंड तानिया जी अगर वो ना होते तो मैं ना होता I can just say only one word. He is responsible for this success today. And अब now over to you कि जो भी मेरा तजुर्बा या जो भी मेरा ध्यान में मेरी जो बातें आती हैं I'll try to put it up across. See, understand, मैं मानता हूँ कि कोविड आया है या कोरोना whatever, लेकिन जैसे हम सब उस फिटर्निटी से बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिविटी हमेशा एकदम पीक लेवल पे रहता है और मैं तो हमेशा इस चीज को मानता हूँ कि जब ये सिचुएशन सुनाई पड़ा और ऐसा पड़ा जब पहली बार मैंने पीएम को सुना कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आया था कि व्हाट नेक्स्ट कुछ तो ऊपर वाले का मैसेज आ रहा है और स्पेशली फ्रॉम मुंबई तो मैंने उसको इस तरीके से देखा कि मुंबई में जब हम ये बिजनेस के लिए किसी को दिखाते हैं आई मीन बात करते हैं तो जो बॉम्बे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं है I feel that would be there same Gurans in Jalandhar or Punjab also. So मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाले ने सारे प्रोस्पेक्ट्स को एक महीने के लिए घर पे बिठा दिया कि आप कहीं हिल नहीं सकते तो अब तो आप घर में जाके प्लान दिखाओ आई मीन इट वाज मुझे तो ऐसा लगा इट वाज मतलब मैं ये नहीं करूंगा आई डोंट प्रे फॉर सच पैंडेमिक पर उस पैंडेमिक में जो चीज मुझे मिला आई रियली फेल इट्स अ ब्लेसिंग मुझे आई मीन जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर आप मुझे सुन रहे हैं अभी लॉकडाउन के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है हार्डली 8-10 दिन बचा है बट स्टिल प्ले द बेस्ट गेम ऑफ योर लाइफ क्योंकि आपके सारे प्रोस्पेक्ट्स इस समय घर पे हैं दे आर गेटिंग बोर्ड टू डेथ
और अगर उस समय आप उनको कोई एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी के साथ अप्रोच करेंगे, दे विल गिव अ वेरी साउंड लिस्टिंग। और मजे की बात है, ना आपको घर से बाहर निकलना है, ना उनको घर से बाहर निकलना है, सबको आप मोबाइल में टच करेंगे। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन मुंबई, एंड वी आर सीइंग समथिंग surprisingly much better and very good results. I shared it with Sumit ji also. So this was the first take after this thing कि भाई पहली बात तो अब एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। अब जो लॉन्ग आवर्स का ट्रैवलिंग होता था, और जैसे पंकज जी ने बताया फ्लाइट से जाना, शायद अब वो सब बहुत कम सुनाई पड़ेगा। और क्योंकि अब तक तो शायद जूम या स्काइप या ये सब था, लेकिन अब बहुत सारी चीजें अब आना शुरू हो जाएंगे। और एमवे भी अभी बीच में मिलिंद पंत एंड मिस्टर गान वो खुद बता के गए कि वो ऐसे ऐसे टूल्स डेवलप करने पे ध्यान पे आ गए। इनफैक्ट आई मीन ही वाज स्पीकिंग अबाउट सब कंट्री जहां पे उनका खुद का जूम टाइप वो भी है, जहां पे यू कैन डू योर मीटिंग्स, एमवे का खुद का मॉडल। सो बहुत सारी चीजें एमवे करने वाली है। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पूरे बाजी को अगर कोई सबसे ज्यादा 100% अगर कोई यूटिलाइज या वसूल करेगा, दैट विल बी द यंग जनरेशन। क्योंकि आपको जो चीज पसंद है ना, वो समय आ गया। अब तक ये क्लैश होता था कि यार वो जनरेशन को फॉलो करो कि ये जनरेशन को फॉलो करो, लेकिन अब ये हो गया कि आप उस जनरेशन के फंडामेंटल्स को फॉलो करो, लेकिन इस जनरेशन के स्टाइल को फॉलो करो एंड जस्ट मूव ऑन। एंड आई फील फंडामेंटल्स नेवर चेंज, वो तो हमेशा वही रहेंगे, बट डेफिनेटली द वे ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस वुड बी चेंजिंग। सो फर्स्ट इज, आई मीन आपके प्रोस्पेक्ट्स इस समय घर पे हैं, इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। नाउ द सेकेंड इज कि ये अपॉर्चुनिटी में क्यों इतना दम है। मैं इनफैक्ट मेरी आदत है, कई बार मैं न्यूज चैनल पे मैं थोड़ा सा ज्यादा रहता भी हूं, एंड मैं पिछले एक वीक के अंदर मैंने एबीपी न्यूज को सुना, मैंने आज तक को सुना, मैंने न्यूज़पेपर को सुना, और सब लोगों ने एक बात कॉमन तरीके से कह रहे हैं कि रिसेशन के दौर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वुड बी ऑन द बूम। और आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बादशाहत किसकी है? उस कंपनी की है जिस कंपनी के हम सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आई मीन संस्कृत में कहते हैं ना भूतो न भविष्यति, ना इनसे बड़ा कोई हुआ ना कोई होगा। आने के लिए तो बहुत आते हैं, लेकिन कोशिश करके चले जाते हैं, बट दैट्स नॉट आवर कंसर्न। सो यू शुड बी अ प्राउड बिजनेस ओनर कि आप ऐसे इंडस्ट्री जिसका बूम आ रहा है, और ऐसे कंपनी जिसका मतलब एक तरह से वर्ल्ड वाइड एक प्रेजेंस है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ट्रस्ट है बिल्डिंग। सो एक वो है। एंड सेकेंडली अब शुरू हो जाएगा खेल जो होता है ना कि हर चीज डिजिटली लोगों को कनेक्ट करना होगा, और आपको अब सोशल मीडिया कुछ आदतें आपको डालनी होगी। इनफैक्ट व्हेन गुरंस केम आई लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, बिकॉज आई वाज, क्योंकि वो 2 दिन मेरे साथ थे, तो आई वाज वाचिंग हिम, ही वाज कंसिस्टेंटली ही वाज बीइंग कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया। सो मैं ज्यादा लिंक्डइन पे मेरा आदत था कि मैं आई प्रिफर लिंक्डइन, बिकॉज वहां पे ज्यादा करके अपॉर्चुनिटी सीकर्स ही आते हैं, और we can find like-minded people, but no harm in indirectly creating curiosity in social media, जहां पे लोग आके आपको टच करके आप करते क्या है। I mean that is what we want everyone to ask me ना। So सोशल मीडिया पे एक तो होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे रहोगे तो आपका पैसा जाएगा, और एक होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे रहोगे तो आपका पैसा आएगा। तब सोशल मीडिया पे रहना ही है तो कुछ ऐसा करते हैं कि अब पैसा आ जाए। सो आई वॉज अ पर्सन जो 3-4 साल पहले तक आई यूज टू, इनफैक्ट मेरे फेसबुक पे भी देखेंगे तो आप 5000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फेसबुक पे एक्टिव नहीं था मैं। बट आफ्टर दिस पैराडाइम शिफ्ट आई फेल्ट यस। और कई लोगों को कोई मुझे चैट पे पूछ रहा है कि नए लोगों को कांटेक्ट कैसे करूं। देखिए कांटेक्ट करने का तरीका कहीं नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा, बस खाली डिजिटल मॉडल आ रहा है। आपको अगर आप चैट पे भी किसी से बात कर रहे हैं या डायरेक्ट भी किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको बस उस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि पीपल शुड आस्क यू दैट व्हाट डू यू डू। मैं जब किसी से बात करता हूं तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि मैं एक स्टार्टअप मॉडल पे काम कर रहा हूं जो ग्लोबल लेवल पे मुझे एक्सपांड करना है, एंड आई एम इन अ सर्चिंग मोड फॉर सम एलिजिबल पीपल। मैं अभी किसी के साथ चैट कर रहा था इंस्टाग्राम पे कि उसने कुछ मेरे से पूछा कि भाई आप रोज कुछ ना कुछ डालते हैं, सो ही वांटेड टू नो व्हाट। तो मैं उसको पूछा कि व्हाट डू यू डू, मैं बोला आई थिंक सो on chat would be not a great platform, why don't we connect digitally, I'll give you a link to for some of my sessions and you come। और वो कल नहीं on the 21st he was there in my webinar and now he is a part of a business। so कहने का मतलब क्या होता है कि
किसी को भी अप्रोच करना है तो घबराना इसमें कुछ नहीं है कि कोई तरीका बदल गया, तरीका वही है, यू हैव टू जस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि लोग खुद को सेल्फ इनवाइट करें। और मैं मानता हूं कि लोग आपसे नहीं, आपके परिवर्तन से लोग बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि पीपल वांट टू नो कि व्हाट आर द चेंजेस इन यू। तो एक तो ये है कि लोगों को अप्रोच करना, प्रेजेंटेशन डिजिटल होना, ये तो ऑलरेडी गुरुंज भाई के पास तो पहले से था ही, एंड लकीली मैं भी पिछले 10-12 साल से आई वाज यूजिंग दैट डिजिटल प्रेजेंटेशन, तो इट वाज नथिंग न्यू टू मी। सो हमको तो ऐसा लगा दैट वी आर इन द सेम फ्लो। बट मैं काफी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अब डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट भी करना है तो यू हैव टू लर्न इट टू डू इट इन अ डिजिटल वे। अगर आपको प्रेजेंटेशन भी करना है तो यू हैव टू लर्न इट टू डू इन अ डिजिटल वे। और अभी तो क्या, ये तो शुरुआत है डिजिटल का, मेरे ख्याल से 4-6 महीने बाद तो आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीकिंग टू पीपल और प्रेजेंटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें आपके खुद की भी बहुत सारी क्रिएटिविटी होंगी, कई सारे नए टूल्स मार्केट में आ चुके रहेंगे और कई सारे नए टूल्स एमवे के आ चुके रहेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ बिजनेस ओनर 2 ही 3 चीजें हमको ध्यान देना है कि पहले तो हमारे कस्टमर्स कितने हैं। मैं अपनी टीम में एक ही चीज सिखाता हूँ, मैकडॉनल्ड्स का मॉडल हम लोग कई और तरीके से पहले बताया करते थे, लेकिन अब मैं मैकडॉनल्ड्स का मॉडल किसी और तरीके से बताता हूँ कि फर्ज करो मैकडॉनल्ड ने जब पहली बार जब वो आइडिया निकाला बर्गर का, तो सबसे पहले बर्गर कौन खाया? खुद खाया होगा ना, ही वांटेड टू टेस्ट इट, और रेगुलर खाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट कौन यूज करेगा? मैं। उसके बाद मैकडॉनल्ड्स ने पहले शॉप डाला, तो शॉप में किसको ढूंढा? कस्टमर्स को ढूंढा, और जब कस्टमर्स बन गए और जब सक्सेसफुल मॉडल बन गया, तब वो अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया। सो व्हाट वाज मैकडॉनल्ड्स ऑल अबाउट? फर्स्ट कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, देन डेवलपिंग सम कस्टमर्स, एंड देन एक्सपांडिंग। और यही तो हमको ये बिजनेस में करना है। और डेफिनेटली जब सुमित जी खुद बता रहे थे, मिस्टर मांगत एंड गुरंस एंड इनकी टीम को तो मैं हमेशा अब तक बहुत दूर से ऑब्जर्व करता था, बहुत कुछ सीखता था, बट दे हैव अ वेरी प्रोफाउंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ऑफ ऑपरेशंस। खाली इस चीज को आपको याद रखना है कि होप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो होता है कि जब अच्छा समय नहीं चले तब भी होप रखना चाहिए, अब तो एक्चुअल में अच्छा समय चल रहा है। आई मीन इससे अच्छा मौका नहीं आएगा अगर, और मैं पता नहीं कई सालों से मैं कहता आया हूं कि सुमित जी के मुंह से मैंने सुना था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इंडिया में क्राउन एम्बेसडर जाना वो चने मूंगफली वाला खेल होने वाला है, और शायद उसका आगाज शुरू हो चुका है। अगर आपने देखा तो एमवे ने गार प्रोग्राम ले आया है, 21 से 14 लेग हो गए। अगर आप देख रहे हैं कि अब डिजिटल वर्ल्ड आ गया, सोशल मीडिया आ गया, मतलब लोगों को कनेक्ट करना इतना आसान हो रहा है, कस्टमर्स बनाने इतने आसान हो रहे हैं, मतलब आपका स्ट्रक्चर भी तैयार है, आपके कस्टमर्स भी तैयार है, इसको अगर अच्छे से डुप्लीकेट कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सुमित जी कहते हैं वो है कि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग राइट रिलेशनशिप। अगर आपके टीम के आपके साथ एक अच्छी दोस्ती है और उनको ऐसा लगता है कि यू आर कंसर्न मोर अबाउट देम देन अबाउट द बिजनेस, तो मुझे ऐसा लगता है यू विल हैव अ वेरी बिग बिजनेस। सो और इम्पोर्टेंट क्या है ना कि बिजनेस को, जैसे यंगस्टर्स हैं जो करियर के तौर पे चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरा प्रायोरिटी में मैं हमेशा अपनी टीम से बात करता हूं कि देखिए पूरा करियर में करने की भी जरूरत नहीं, अगर अच्छे से इसको आपने बिल्ड कर लिया ना तो ये बिजनेस में पहले आपका काम बोलेगा, और जब काम अच्छे से कर लोगे तो फिर आपके सिर्फ नाम पे बिजनेस चलेगा, तब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब काम करने की बारी आएगी ना तब अच्छे से काम कर लेना बस, और फिर तो नाम से। आज सुमित जी मैंने देखा हूँ, ही इज, आई मीन दैट इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। इज इन मतलब इतना बड़ा उनका बिजनेस ग्लोबल है, स्टिल इज सो मच हार्ड वर्किंग। लेकिन मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है अब काम करने का। उनका जो प्रेजेंस, उनकी जो क्रेडिबिलिटी, उनका जो नाम, अब उनके नाम से ही अब बिजनेस बिल्ड होने लगता है। सो दैट इज अ रियल एग्जाम्पल। तो यंगस्टर से मैं इतना ही कहूंगा कि एक होता है कि 9 से 6 30 साल तक, और एक होता है 6 से 9 3 साल तक। कंपेयर कर लो, फिर रिपीट कर रहा हूं, 9 से 6 30 साल तक और 6 से 9 3 साल तक। और क्या करना है कंपैरिजन, 9 से 6 30 साल तक टाइम मिलेगा क्या 30 साल बाद भी? नो, यहां पे मिल सकता है इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडर एमरल्ड। मुझे ऐसा लगता है जो एमवे ने अपने ऑफिशियल फिगर्स डिक्लेयर किया है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडर एमरल्ड 40-45 लाख रुपया साल का तो ऐसे ही बना लेता है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट डायमंड ईडीसी, है ना। तो डायमंड ईडीसी का इनकम बता दूंगा तो काफी लोग तो कोमा में चले जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट जस्ट स्टिक टू एमरल्डशिप। सो
पहला चीज होता है कि इफ यू कंपेयर 9 to 6 into 30 years टाइम फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे 3 years में टाइम फ्रीडम. फिर 9 to 6 into 30 years में मनी फ्रीडम, आई रियली डोंट नो, हार्डली 2 to 5% लोगों को आता है, 95% तो रह जाते हैं. यहाँ पे इफ यू बिल्ड इट इन अ राइट वे, तो यू हैव दैट मनी फ्रीडम कि आप जो भी चीज चाहो खरीद सकते हो, जब चाहो खरीद सकते हो. देन होता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि आपने क्या कर लिया, एक राइट रिलेशनशिप, टीम में एक राइट कल्चर, अपना एक राइट स्ट्रक्चर, है ना. हम हमारे टीम में हमेशा बोलते हैं CSN, कल्चर, स्ट्रक्चर, नंबर्स. इसके ऊपर आपको ध्यान देना है. अगर आप ये कर रहे हैं, सो यू आर इनडायरेक्टली बिल्डिंग एन एसेट. और आगे चल के जब आपकी टीम में there are a lot of emeralds and diamonds, it's like an ongoing asset. I mean, सुमित जी की मेहरबानी की वजह से I got an opportunity to meet such big giants of the world, जिनका Amway ग्लोबल में एक significant contribution है. और उनका मैं लाइव देखता हूँ कि मतलब they are just traveling, enjoying. अब उनको बिजनेस से कुछ लेना देना ही नहीं. और मुझे लगता है कि this is the life, thank God I took this decision. I mean, इतना बड़ा बिजनेस and the work. सो कहने का मतलब आई कैन जस्ट से कि आप कंपेयर कर लो टाइम, मनी, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, ट्रैवल, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, 9 to 6 30 और 6 to 9 3, और फिर आपको समझ में आ जाएगा व्हाट टू सिलेक्ट विद. यंगस्टर्स के लिए बहुत इजी है. मैं जब यंग था और मेरा था कि मुझे जॉब करना है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मुझे CEO बनना है, उसी दौरान मैंने किसी लीडर को सुना था कि आपको अगर जब भी कंफ्यूजन हो तो आपके फील्ड में जो टॉप का बंदा है उसकी लाइफस्टाइल देख लो, और इस बिजनेस में जो टॉप का बंदा है उसकी लाइफस्टाइल देख लो, कंपेयर कर लो, आपको आसान हो जाएगा सिलेक्ट करने के लिए. तो डेफिनेटली द बिजनेस हैज हिज ओन सेट्स ऑफ चैलेंज, नहीं कहूंगा, टेम्पररी चैलेंजेस. और टेम्पररी चैलेंजेस नॉट अबाउट बिल्डिंग द बिजनेस, इट्स अबाउट चेंजिंग आवरसेल्फ. तो जस्ट आई कैन से कि इन्वेस्ट राइट टाइम. मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई बंदा जहां पे 25-50 हजार, लाख, 2 लाख के इनकम में जी रहा है, वहां पे इस तरह का इनकम. इनफैक्ट एमवे ने अगर 6,500 करोड़ बांटा है पूरे इंडिया में, तो इसका मतलब किसी घर में गया भी है और अच्छे से गया है. सो व्हाई कांट वी बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? सो आई कैन जस्ट से इट्स अ बिग होप. एडवर्सिटी में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल वर्ल्ड है, टेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टूल्स. मैं तो फिर कहूंगा, आई मीन आई मे साउंड अ बिट स्ट्रेंज, बट आई स्टिल प्रिफर लिंक्डइन और डिफरेंट, मतलब सोशल मीडिया ही है. बट अगर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी यूज करना है तो मैं अपने आप को बहुत सिक्योर करने की कोशिश करता हूं कि मैं आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाऊं, कोई किसी तरह का टाइम वेस्ट ना करूं. और इंस्टाग्राम पे मैं उतना ही टाइम डालूं जिस टाइम से मेरा एक रीच बढ़े, मेरा एक एस्टैब्लिशमेंट बढ़े और आगे चल के वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए. आई एम नॉट देयर ऑन एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया फॉर wasting my money and time, but for earning money and earning time. So अगर आप उस तरह से कर सकते हैं, no harming that. And मुझे ऐसा लगता है if you are part of Kuran's team, so he is the right model for you. मतलब आप देखिए every day किसी न किसी तरह का बुक का बारे में, किसी ने अपने बारे में ही sharing his thoughts. और जब लोग उनको सुनते हैं अपने आप, people want to know that what is he doing. And that is what we actually want, na? That people should ask me. So this is what I could only say. और दुनिया इस समय रुकी हुई है घर में कि आप जाके उनको अप्रोच करें. और डेफिनेटली अगर ये लॉकडाउन 3 तारीख को हट भी जाएगा तो एक झटके में पूरी तरह से नहीं हटेगा, स्लोली स्टेप बाय स्टेप हटेगा. तो मुझे ऐसा लगता है फिर भी ये 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना लेगा पूरी तरह से कूल डाउन होने को, इफ एवरीथिंग वर्क्स द वे वी एवरीवन इज प्रेइंग फॉर. तो मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव गुड टाइम, अप्रोच लॉट ऑफ पीपल्स. आपके मोबाइल में अगर एक भी व्यक्ति बच जाता है जिसको आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ वेदर यू आर अ बिजनेस ओनर. सो आई कैन जस्ट से दैट इट्स फ्यूचर इज आवर्स. बहुत मजा आने वाला है. वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड एंड स्पेशली बीइंग अंडर द मेंटरशिप ऑफ द बेस्ट कपल, आई मीन से सुमित एंड तानिया जी. सो फ्रेंड्स, गुरंस, आई थिंक सो आई एम डन फ्रॉम माय साइड. अभी आपने लॉकडाउन मेंशन किया, तो बहुत लोग ना आउटसाइड एमवे, विद इन एमवे, सो दे आर पुटिंग देयर रूटीन के लॉकडाउन में वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. बट आप ऐसा रोज क्या 3 से 5 चीजें रोज फॉलो कर रहे हैं? मे बी वो एमवे की एक्टिविटी हुई, आउटसाइड एमवे, व्हाट 3 to 5 एक्टिविटीज? लॉकडाउन में मैं जो कर रहा हूँ, बिकॉज सुमित जी नोज दैट, मैं धुआंधार वेबिनार्स कर रहा हूँ,
I mean, समझ लीजिए every alternate day, either me or either someone is speaking, and we have almost 200, 300 attendees in one webinar. और ये open meeting की नहीं बात कर रहा हूँ, जो हम पहले home meeting बोलते थे ना, उस तरह की मैं बात कर रहा हूँ. Right. And that is what मैंने पूरी टीम को माइंडसेट दिया है कि बॉस, आपका प्रोस्पेक्ट आपके घर में बैठा हुआ है, खाली राह देकर आए कि आप एक फोन करो. और इनफैक्ट आप तो ऐसे भी फोन कर सकते हो कि बॉस, इस समय आप घर पे हैं, ये भी मुझे पता है, और आपके पास टाइम है, ये भी मुझे पता है. आई मीन, अगर आपका क्लोज बंदा है, व्हाई कांट यू लाफ एंड अप्रोच? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? Absolutely. So I do a lot of webinars, product trainings तो है ही चल रहे हैं, and a lot of creative programs पे हम काम कर रहे हैं जो आगे चल के, क्योंकि टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड आ रहा है, so अपनी टीम को उसके हिसाब से तैयार करने के लिए we are working on some programs, and जैसे जैसे सुमित जी हमको परमिशन देंगे, so we'll move on with that. But I mean, मुझे ऐसा लगता है कि this is our period. एक बार पब्लिक घर के बाहर निकली, they will be busy and the same old story. टाइम नहीं है. So this is the right time. Yeah. श्रवण, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. और एक बार जो आज मैं जो देखता हूँ कि ऐसा एक एग्जांपल निकल के आएगा कि एक ओपन मीटिंग उसने देखी जूम के ऊपर, और शायद वो 2022 में बात कर रहा होगा एज अ न्यू प्लेटिनम कि मैंने जूम के ऊपर ओपन मीटिंग देखी, जूम के ऊपर मैंने होम मीटिंग्स की और जूम के तरफ मैं 15% गया और मैं प्लेटिनम किया. डू यू थिंक कि ये कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? आप बहुत छोटी बात कर दी है, मैं बता रहा हूँ. ये जो यंग जनरेशन जो बैठा हुआ इस समय हमको सुन रहा है, they will shock us, they will surprise us. Absolutely. I can guarantee you, ये ऐसे लोग रहेंगे कि जो 2-4 साल बाद कहीं आकर बोलेंगे कि now I'm a crown ambassador. और मैं कोई तो भी, जब कोरोना का, जब वायरस का टाइम था ना, तो मैंने एक जूम मीटिंग अटेंड किया था. तो हम प्लैटिनम्स की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं, बट जो वक्त आ रहा है या जो बूम आ रहा है, सुमित जी की भविष्यवाणी सच होने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है. इतने क्राउन एम्बेसडर्स होंगे इंडिया में. और एंड ऐसा नहीं कि आई एम जस्ट टेलिंग टू इम्प्रेस यू, वेरी सिंपल है. पीपल वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि लोग डरे हुए हैं. अब अच्छी चीज उनको क्यों चाहिए, अब उनको समझ में आ गया. राइट. और इनफैक्ट अभी आपने गान का जो 2 दिन पहले था, उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स बताया, पता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में जनवरी, फरवरी और मार्च में, जब से ये पैंडेमिक आया हुआ है, Amway has done much better than last year. Absolutely. इसका क्या इशारा है? डिजिटल. Yes. बहुत बढ़िया. तो श्रवण जी, लास्ट व्हाट, बहुत सारे हमारे यंग लोग को बहुत सारे मैसेजेस गए हैं, एंड ऑब्वियसली आज मुझे लगता है कि देयर विल बी अनदर एक ज्योग्राफिकल, जैसे एक आपके तरफ से आया है, मुंबई की तरफ से मॉनसून आया अभी, तो वो मॉनसून से मुझे लग रहा है बाहर बदल भी आ चुके हैं हमारे. सो इट्स ग्रेट टू कनेक्ट विद यू. बट आपका विजन जो है क्राउन एम्बेसडर का एंड एवरीथिंग, सुमित जी, दे हैव एवरीथिंग. सो जस्ट लास्ट में योर काइंड वर्ड्स, योर बेस्ट विशेस टू अवर पंजाब टीम एंड कुछ भी. I can just say that अंगद की तरह आजकल रामायण का सीरियल चल रहा है, पता है? आई डोंट नो, खत्म भी हो गया, आई डोंट नो. ओके. मैं देख नहीं पाया, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर है अंगद. इस तरह से पैर जमा दो ना कि कोई हिला ना पाए. यहां तक कि रावण आया था उस पैर को उठाने के लिए, लेकिन हिला नहीं पाया और पैर पकड़ना पड़ा उसको. सो आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है, आप चाहिए तो आप अपने दिल में, अपने दिमाग में लिख लो कि इससे बढ़िया डिसीजन आपके लाइफ का कभी हो नहीं सकता. राइट. और यही बिजनेस आप अपने आने वाले फ्यूचर, अपने जनरेशन को आप बतौर गिफ्ट करेंगे. एंड बस कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान देना है कि द वे यू आर बिल्डिंग द बिजनेस, द प्रोफेशनलिज्म यू कैरी. क्योंकि क्या होता है ना, मैं एक लास्ट, जैसे आई मीन गुरंस भाई ने मुझे कहा कि एक लास्ट वर्ड दे दीजिए. मैं एक ही चीज अपनी टीम से जो बात करता हूं, मैं आपसे भी कह देता हूं. एमवे का 65,000 करोड़ क्यों हुआ? इज इट बिकॉज ऑफ अ मिडिल चैनल? नो, इट इज बिकॉज ऑफ अ सेटिस्फाइड कस्टमर जिन्होंने जाके आगे बताया है. तो आपका डायमंडशिप या क्राउन एम्बेसडरशिप क्यों होगा? It is because of a satisfied team members and satisfied customers, because आपने एक सही कल्चर, एक सही स्ट्रक्चर
और एक सही नंबर्स और सही वॉल्यूम पे फोकस किया, और ये करते हुए अगर आप 2 से 3 घंटा 4 घंटा जैसे भी आपकी अपलाइन आपको बताती है, और जो लोग एज अ करियर फुल टाइम ले रहे हैं आप तो डबल स्पीड में जाएंगे. इनफैक्ट यू आर द वन हु विल शॉक एवरी वन ऑफ अस, आई नो. सो आई कैन जस्ट से just focus on culture, structure and numbers, and अंगद की तरह पैर जमा के रखिए. कोई किसी की दम नहीं कोई आपको हिला पाएगा या कोई आपको टच कर पाएगा. God bless friends. Thank you so much. Powerful words. Thank you, Shravan, so much. Thanks for joining. And ऐसे ही आपको पंजाब बुलाते रहेंगे. अब तो मुलाकात होती रहेगी. And everyone in our Mangat team, everyone knows you in every organization of Sumit ji. We are very grateful to have you. और ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे. आज बहुत मजा आया. Starting of the session हमारे पास 1200 viewers थे और अभी भी 1.5 घंटा पूरा होने वाला है. We still have 11